मैं प्योर और सुच्चा बहुजन हूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ, मगर बहन जी कह देंगे तो मैं छत से कूद जाऊंगा। चुनाव लड़ना कौन सी बड़ी बात है। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जमानिया क्षेत्र के फुल्ली गांव में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह बसपा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रथम को लैपटॉप तो द्वितीय को साइकिल और तृतीय को एलईडी टीवी के अलावा 7 संतावना पुरस्कार भी दिया गया। प्रधानमंत्री के बनारस में रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में इसी साल क्यों याद आई, यह सब ढोंग है। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में तो उन्होंने कहा कि बहन जी कहेगी तो मैं छत से भी कूद जाऊंगा, हम सुच्चा प्योर बहुजन है। आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। आज रविदास जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि थे, लेकिन मुख्य जो राजनीति लोकसभा के चुनाव बस 9 मार्च के बाद आचार संहिता लागू होने वाला। प्रधानमंत्री जी भी कल खीर गोवर्धनपुर में 101 करोड़ रुपया का सौगात दिया। रविदास जयंती पर वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का जो रविदास जयंती के प्रति प्रेम? सबसे पहले रविदास जयंती की हार्दिक बधाई उनके तमाम चाहने वालों को, मानने वालों को। और ये सब ढोंग है। आप जानते हैं कि भाजपा कैसी पार्टी है और किसकी पार्टी है और किसके खिलाफ बनाई गई। अब वो जोड़ने का काम कर रहे हैं उन्हीं के लोग। आज भी अभी आप एक राजस्थान का वीडियो देखें ना, दलित के बच्चे कुएं से पानी पी लिए, उनको पीटने की बात आ रही है और आप रविदास को भी मानते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। 101 करोड़ का जो बजट दिए हैं 647वां जयंती पर, बोलेंगे 650वां जो जयंती मनाई जाएगी वो एक दिखाई देगी बनारस को मॉडल के रूप में। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस का सांसद हुए, 10 साल हो गए। इन 10 सालों में रविदास जी की याद क्यों नहीं आई? ये चुनावी साल है इसलिए ये घोषणा की गई है। आप 10 साल से थे ना वहाँ, सांसद थे, प्रधानमंत्री हैं देश के, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, मगर अब आपको याद आई है क्योंकि 9 मार्च के बाद कभी भी घोषणा हो सकता है, जैसा सुनने में आ रहा है आप ही लोगों के थ्रू। तो ये सब चुनावी स्टंट है। आपके दिल में रविदास जी नहीं है। आपके दिल में अगर होते रविदास जी तो आप उनके लिए और उनके लोगों के लिए कुछ किए होते। अब तक आपने कुछ किया नहीं है। आप नौकरी पे बात क्यों नहीं करते हैं? यूपी की अभी थी ना पुलिस की भर्ती रद्द हो गई। पूछिए जरा उन नौजवान बच्चों से। भाई लोग कह रहे हैं, मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ भर्ती से पहले ही पेपर लीक और उत्तर पता चल जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पड़ गया ना। आप इसको देखिए, नौकरी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, किसानों की। किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं और आप मंदिर की बात किए जा रहे हैं। मंदिर ठीक है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, ना मस्जिद के खिलाफ है। जो जिसका धर्म है वो मानेगा, मगर देश मंदिर और मस्जिद से नहीं चलने वाला है। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, जो कानून है उसके तहत देश चलेगा। गाजीपुर सीट से जो है सांसद की चुनाव जो है सपा से जो है अफजल अंसारी को घोषित कर दिया गया है। वही ब्रजेश का नाम सामने आ रहा है सुहेल देव की पार्टी से। ऐसे में बसपा से जो है गाजीपुर की सीट से किसकी नाम सामने? देखिए, नाम अभी किसी का नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी में दावेदारी नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी और उनके जो संगठन है जिसको उपयुक्त समझेंगे, सही समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बहन जी का आया है कि बहुत जल्द, मुझको लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में आ जाएगा। और जब तीनों टीमें, जितने प्रत्याशी मैदान में आएंगे तब पता चलेगा कि खेल किसके पास है। ये क्या तरीका है कि एक प्लेयर अभी आया है, लोग कह रहे हैं कि जीत रहा है, दूसरे प्लेयर का भी नाम ही चल रहा है, अभी कहीं कोई कंफर्म लिस्ट नहीं आई है। बीजेपी की कहीं कोई कंफर्म लिस्ट नहीं। तो जब आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ का। बसपा से जो थे सपा उनको घोषित कर दी, पता भी नहीं चला है उनका 5 साल का कार्यकाल। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, हमारे मुखिया को और दल को भी पता था और ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इससे पहले भी वो सपा में रह चुके हैं, दोबारा चले गए, तो इसमें बहुत कुछ कहना हम लोगों के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लेकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन अभी खबर आती है सूत्रों से तमाम थानों में और अन्य जगहों पर काफी भ्रष्टाचार, इतनी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं रही। आप चले जाइए थाने, आप चले जाइए तहसील, यहाँ लोग बैठ खड़े हैं, इनसे पूछिए कि बगैर पैसे की कहीं जमीन नापी हो रही है? बगैर पैसे के थाने में मुकदमा हो जाएगा। 100 नंबर पे अगर 112 पे आपने फोन कर दिया तो वहाँ भी पैसा देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये सरकार है। भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भी काम बगैर पैसे का नहीं हो रहा है।
इस पे देखना चाहिए, इस पे कोई बात नहीं हो रही। बस ले दे के राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही है। जिस तरह से जैसे मनोज सिन्हा का नाम आ रहा है, उनके पुत्र का नाम आ रहा है, और सपा से भी अंसारी घोषित हो गए, बसपा से कोई ऐसा नाम जो मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, लेकिन फिर भी एक देखिए, हमारे पास कोई नाम नहीं है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं इतना बड़ा हाई कमान का नहीं हूँ कि मेरे पास कोई नाम है। मैं सिर्फ एक लाइन नहीं, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो देखिए, एक बात सुन लीजिए, मैं प्योर और सुच्चा बहुजन हूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ। मगर बहन जी कह देंगे तो मैं छत से कूद जाऊंगा, चुनाव लड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैं उस टाइप का समर्थक हूँ और कैडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। मैंने कोई दावेदारी नहीं की और मैं दावेदार नहीं हूँ। बहन जी का फैसला, बहन जी जिसको कहेंगी उसके साथ पूरी दमदारी से लड़ा जाएगा तन मन धन से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अचानक क्या कहेंगे तो लड़ने के लिए तैयार है, रेडी है? ये अचानक वाली, मैंने क्या कहा कि बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा, जिसको दे देंगे उसके साथ है। ये हमारा पहले से हमारी कोई तैयारी, हम इसमें दावेदार ही नहीं है। मैं पहले भी बताया कि मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। हाँ, बहन जी जिसको कह देंगी उसके लिए हम लोग खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।